अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद सलमान अफसल। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर क्लास का अनदर टॉपिक दैट इज़ प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। बच्चों, ये टॉपिक बच्चों को ज़्यादातर कंफ्यूज करता है, इसकी अंडरस्टैंडिंग मुश्किल से आती है और बच्चे बारहा ये पूछते हैं सर व्हाट इज़ प्रिसीजन, व्हाट इज़ एक्यूरेसी, व्हाट इज़ अ प्रिसाइज मेजरमेंट, व्हाट इज़ एन एक्यूरेट मेजरमेंट। तो ये सवाल बारहा पूछे जाते हैं। मैं गारंटी करता हूँ बच्चों कि अगर आप ये वीडियो लास्ट तक देखें तो आपकी अंडरस्टैंडिंग कमाल की होगी। आप हर तरह का इससे रेलिवेंट MCQ, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन आसानी अटेम्प्ट कर सकते हैं। न्यूमेरिकल तो आपके लिए कोई मुश्किल ही नहीं होंगे और ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आगे ये कॉन्सेप्ट असेसमेंट ऑफ टोटल अनसर्टेनिटी इन द फाइनल रिजल्ट वाले टॉपिक में आगे चलना है। तो ये कॉन्सेप्ट आपने बड़े अच्छे से समझना है। तो बढ़ते हैं हम अपनी वीडियो की जानिब जिसमें हम बात करते हैं सबसे पहले प्रिसीजन की। व्हाट इज़ प्रिसीजन? बट हाउ मच द वैल्यूज़ आर क्लोज टू ईच अदर। आप कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, कोई ऑब्जर्वेशंस लेके आते हैं और मल्टीपल टाइम्स आप ऑब्जर्वेशन करते हैं। 5 दफ़ा आपने रीडिंग की, एक ही पैमाइश ली, एक ही मार्कर की आपने पैमाइश ली, 5 दफ़ा आपके ये आंसर्स आए और पैमाइश आपने ली लेट सपोज वर्नियर कैलिपर्स के साथ। वर्नियर कैलिपर्स आप जानते हैं 15 सेंटीमीटर तक की लेंथ मेजर कर सकता है। सो 15 सेंटीमीटर से कम ही है, इसकी पैमाइश ली और वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट हम जानते हैं दैट इज़ 0.1 मिलीमीटर और अगर सेंटीमीटर्स में लिखूं दैट इज़ 0.01 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये इशारिये के अंदर, डेसिमल के अंदर हमें 2 डिजिट्स तक आंसर दे सकता है। तो देखिए इसने जो आंसर्स दिए वो 5.76 सेंटीमीटर, 5.75 सेंटीमीटर, 5.74 सेंटीमीटर, 5.77, 5.73। इन वैल्यूज़ को ज़रा गौर से देखिए, ये वैल्यूज़ एक दूसरे के बहुत क्लोज हैं। 5, 5, 5, 7, 7, 7 सब में आ रहा है। डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है? 6, 5, 4, 7, 3, ये इसमें डिफरेंस आ रहा है। इसका मतलब ये वैल्यूज़ एक दूसरे के बहुत क्लोज़र हैं, बहुत क्लोज हैं। जितनी कोई वैल्यूज़ एक दूसरे के क्लोज होंगी उतनी ही वैल्यूज़ वो प्रिसाइज होंगी। एक प्रिसाइज मेजरमेंट का अंदाज़ा कहाँ से लगाया जाता है कि वो रिजल्ट्स कितने एक दूसरे के क्लोज हैं, वो पैमाइशें कितनी एक दूसरे के क्लोज हैं, वहाँ से पता चलता है कोई मेजरमेंट प्रिसाइज है या नहीं है। जैसा कि मैं मिसाल देता हूँ, आपने वो गेम देखी होगी जिसमें तीर कमान से तीर खींच के छोड़ा जाता है और सामने स्पॉट होता है जिसके ऊपर तीर कमान से वो तीर लगाना होता है, उस स्पॉट के ऊपर, सेंट्रल स्पॉट पे। अगर बच्चों आपका जो निशाना है वो सेंट्रल स्पॉट पे ना लगे बल्कि दाएं बाएं लगे और ऐसा हो कि सारे तीर, 5 तीर आपने चलाए, पांचों जो तीर हैं वो करीब करीब जाके हिट करें, स्पॉट के करीब नहीं, एक दूसरे के करीब बाउंड्री की तरफ लगे, उससे हट के लगे, लेकिन पांचों तीर एक दूसरे के बहुत करीब लगे, तो देखने वाला क्या कहेगा? आपकी प्रिसीजन आउट क्लास है, आपकी प्रिसीजन कमाल की है कि आपने बार बार क्या किया, वो रिपीट किया और आपके रिजल्ट्स ऑलमोस्ट करीब आ रहे थे। लेकिन कोई ये दाद आपको देगा कि आपके आंसर्स एक्यूरेट हैं? क्या कोई कहेगा कि आपने बेहतरीन निशाना लगाया है? नहीं, आपसे ये ज़रूर कहा जाएगा कि आपने जो निशाने लगाए हैं वो एक दूसरे के तो बहुत करीब हैं। मींस आपके जो निशाने हैं वो प्रिसाइज हैं, एक दूसरे के तो करीब हैं लेकिन एक्यूरेट नहीं है। प्रिसाइज मेजरमेंट का, प्रिसाइज आंसर का ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि आपका आंसर एक्यूरेट भी है। एक्यूरेट होना प्रिसीजन पे डिपेंड नहीं करता। आप आगे चल के देखेंगे, मैं इसे डिटेल में भी बताऊंगा। प्रिसीजन और एक्यूरेसी 2 डिफरेंट चीज़ें हैं। सो आपको बात समझ आई होगी। जितने रिजल्ट्स एक दूसरे के करीब आएंगे वो क्या कहलाएंगे, वो आपकी मेजरमेंट्स क्या कहलाएंगी? प्रिसाइज मेजरमेंट्स कहलाएंगी। यहाँ कहा जाएगा कि बड़ी प्रिसीजन है भाई आपकी रीडिंग्स के अंदर। मिसाल के तौर पे आपके फादर ने कहा कि आपके हर सब्जेक्ट में नंबर आने चाहिए 60 में से 58 भाई आपसे डिमांड की कि साइंसेस के अंदर 58 नंबर आने चाहिए, लेकिन मतलब 58 उन्होंने टारगेट सेट कर दिया, लेकिन जब आपके नंबर आए तो 52, जब नंबर आए तो आपके पास आए 51, जब नंबर आए तो 52, जब नंबर आए तो 53। ये 4 सब्जेक्ट्स में ये नंबर आए। आपसे डिमांड की गई थी कि 58 मार्क्स आए। आप बड़े खुश थे, आप जाके घर में आपने बताया मेरे नंबर तो देखिए 52, 51, 52, 53
53 एक दूसरे के कितना करीब हैं? भाई माना कि आपके नंबर्स एक दूसरे के तो बहुत करीब हैं, आपकी प्रेसिजन बहुत कमाल की है, प्रेसिजन मैक्सिमम है, प्रेसिजन बहुत ज़्यादा है, लेकिन एक्यूरेसी नहीं है। आपका आंसर तो 58, 58, 58, 58 आना चाहिए था। इसका मतलब आपका आंसर 58 तो नहीं आया, आपके आंसर एक दूसरे के करीब करीब आए। रिजल्ट्स का, वैल्यूज़ का करीब करीब आना, एक दूसरे के करीब करीब आना, दैट इज़ प्रेसिजन। और रिजल्ट्स का एक्चुअल वैल्यू के करीब करीब आना, हाउ मच द वैल्यूज़ आर क्लोज टू एक्चुअल वैल्यूज़। एक्चुअल मैंने जैसे कहा 58 आना चाहिए था, 52 आया, 51 आया, 52 आया, 53 आया, तो ये तो बहुत डिफरेंस है। ये डिफरेंस ज़्यादा है, तो इसका मतलब आपके आंसर की एक्यूरेसी इतनी ज़्यादा नहीं है। तीर कमान से 5 तीर चलाए थे, वो पांचों के पांचों अगर उस स्पॉट के ऊपर जाके लगते तो कहा जाता आपकी एक्यूरेसी 100% है। इसी तरह से आप टाइपिंग मास्टर यूज़ करते होंगे कंप्यूटर पे, तो टाइपिंग मास्टर में टाइपिंग करते हुए अगर आप एक भी गलती ना करें तो एंड पे वो कांग्रेचुलेशन कहता है और कहता है आपकी 100% एक्यूरेसी है। भाई आपने एक भी गलती नहीं की, इसका मतलब आपने एग्जैक्ट लेटर टाइप किए हैं। अगर आपकी वैल्यूज़ जो आपने एक्सपेरिमेंट करके निकाली हैं वो कहाँ आए? एक्चुअल वैल्यू के करीब करीब आए। ये एक्चुअल रिजल्ट आना चाहिए था, डिमांड थी 58 आना चाहिए था। मिसाल के तौर पे यही वैल्यू को देखिए, ये आप देखिए, मैं इसमें रिपीट करता हूँ। लीस्ट काउंट है वर्नियर कैलिपर्स का 0.1 मिलीमीटर, जैसे सेंटीमीटर में लिखें तो 0.01 सेंटीमीटर। मैंने कहा आप एक पैमाइश लीजिए, इस ढक्कन की लेंथ मेजर करिए, आंसर आना चाहिए 2.43 सेंटीमीटर। एक्चुअल ये है, मैंने आपसे कह दिया ये आंसर आना चाहिए। आपने 5 दफ़ा एक्सपेरिमेंट वर्नियर कैलिपर्स को इस्तेमाल करते हुए किया और आपका आंसर पहली दफ़ा 2.42, दूसरी दफ़ा 2.463, थर्ड टाइम 2.49, 2.47, 2.48। अब आप इनको गौर से देखिए तो ये आंसर एक्चुअल वैल्यू के ये सबसे करीब कौन सा है? 2.46 है, 49 है, 47 है, 48 है या 42 है? दिस वैल्यू इज क्लोजर टू द एक्चुअल वैल्यू। ये जो मेरी ऑब्जर्वेशन है वो सबसे मेरी एक्चुअल वैल्यू के करीब है, जो मुझसे डिमांड किया गया था। जो मैंने बच्चों से कहा था कि 2.43 आना चाहिए, एक बच्चे का आंसर 2.42 आया, तो मैं उसे दाद दूंगा, उसे मैं कोई ना कोई प्राइज़ दूंगा और कहूँगा तुम्हारा आंसर एक्चुअल के करीब आया है, दैट मीन्स योर रिजल्ट इज़ एक्यूरेट वन। योर रिज़ल्ट हैज़ मोस्ट एक्यूरेसी, मतलब उसके रिज़ल्ट में सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी है। किन की निस्बत? उन बाकियों चारों की निस्बत इसके रिज़ल्ट में ज़्यादा एक्यूरेसी है, क्योंकि इसका आंसर मेरी एग्जैक्ट वैल्यू जो मैंने उससे कही थी उसके सब करीब करीब आया है, दैट इज़ है ना एक्यूरेट वैल्यू, और इसकी एक्यूरेसी बाकियों की निस्बत ज़्यादा है। तो बच्चों ज़रा देखिए, एक्यूरेसी जो है वो प्रेसिजन पे डिपेंड नहीं करती। प्रेसिजन पे डिपेंड नहीं करती कैसे, यहाँ डिस्कस करेंगे। अब बच्चों बात करते हैं प्रिसाइज मेजरमेंट और एक्यूरेट मेजरमेंट की। प्रिसाइज मेजरमेंट कौन सी होती है और एक्यूरेट मेजरमेंट कौन सी होती है? अब प्रिसाइज मेजरमेंट की डेफिनेशन आप देख सकते हैं टेक्स्ट बुक में भी। अब इसे मैं डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा, इसका मतलब क्या है। डेफिनेशन तो जस्ट एग्जाम की हद तक है, लेकिन कॉन्सेप्ट बिल्ड करने हैं ई कैट MD कैट के अंदर। अगर आपने स्कोर करना है अच्छा, तो आपके कॉन्सेप्ट बड़े ज़बरदस्त होने चाहिए, ताकि किसी भी तरह का MCQ आए इससे रेलिवेंट तो आपसे वो बिल्कुल ना छूटे। आपका कॉन्सेप्ट 100% क्लियर है, जैसा मर्जी वो MCQ पूछ ले। तो देखिए, प्रिसाइज मेजरमेंट किसे कहते हैं? कोई आपने रीडिंग ली और आपने आंसर लिख दिया, अब कोई कैसे कहेगा कि आपकी रीडिंग प्रिसाइज है? विच हैज़ लेस एब्सोल्यूट अनसर्टनिटी, विच हैज़ लेस एब्सोल्यूट अनसर्टनिटी। पहले हमें एब्सोल्यूट अनसर्टनिटी का पता होना चाहिए। बच्चों 12 हम लफ्ज़ लीस्ट काउंट का इस्तेमाल कर चुके हैं। लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स, लीस्ट काउंट ऑफ मीटर रॉड, लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज, लीस्ट काउंट ऑफ स्टॉप वॉच, 9th के अंदर भी डिस्कस किया, यहाँ भी हम डिस्कस कर चुके हैं। लीस्ट काउंट की क्या डेफिनेशन पड़ी थी? द मिनिमम रीडिंग दैट कैन बी टेकन बाय एन इंस्ट्रूमेंट, वो कम से कम पैमाइश जो किसी इंस्ट्रूमेंट से ली जा सकती है, दैट इज इट्स लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट को ही, किसी इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट को ही उसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कहा जाता है। ये हम डिस्कस कर चुके हैं अनसर्टेनिटी के टॉपिक के अंदर। अनसर्टनिटी, एब्सोल्यूट अनसर्टनिटी कब होती है? जब वो लीस्ट काउंट के बराबर हो। दैट मीन्स द लीस्ट काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज आल्सो नोन एज एब्सोल्यूट अनसर्टनिटी। तो आप लीस्ट काउंट का दूसरा नाम एब्सोल्यूट अनसर्टनिटी भी रख सकते हैं और कह भी सकते हैं। यहाँ बार बार ये वर्ड यूज़ होगा तो फ़ौरन से आपके जहन में आ जाना चाहिए, एब्सोल्यूट अनसर्टनिटी का वर्ड बेसिकली किसकी जगह है? लीस्ट काउंट की जगह है। अब मिसाल के तौर पर बच्चों 3 इंस्ट्रूमेंट हमने इस्तेमाल किए, मीटर रॉड, वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गेज। इनमें क्या डिफरेंस है? मीटर रॉड का लीस्ट काउंट यानी कि एब्सोल्यूट अनसर्टनिटी बड़ी होती है,
0.1 मिलीमीटर, इससे छोटी वर्नियर कैलिपर्स की, और सबसे छोटा लीस्ट काउंट यानी कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी सबसे जो थोड़ी है वो किसकी है, स्क्रू गेज की, 0.001 मिलीमीटर, यानी इशारिये के बाद 3 डिजिट्स तक, डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स तक ये आंसर दे सकता है। लेट्स सपोज मैंने मीटर रॉड को इस्तेमाल करते हुए पैमाइश ली किसी छोटी सी चीज़ की, और पैमाइश का आंसर आया 4.7 मिलीमीटर, 4.7 मिलीमीटर्स में, यहाँ मैं सेंटीमीटर्स में ली थी, यहाँ मिलीमीटर्स में ले रहा हूँ। फिर मैंने उसी चीज़ की पैमाइश वर्नियर कैलिपर से ली, जब मैंने उसी चीज़ की पैमाइश वर्नियर कैलिपर से ली तो आंसर आया 4.76 मिलीमीटर। फिर मैंने उसी चीज़ की पैमाइश स्क्रू गेज से ली, 4.765 मिलीमीटर आया। अब इन तीनों पैमाइशों को ज़रा गौर से देखिए, सबसे लेस प्रिसाइज कौन सी है, जिसके पास इशारिये में सबसे कम डिजिट हैं। इसके पास इशारिये में सबसे कम डिजिट 1 है, इसके पास इशारिये के बाद 2 डिजिट हैं, इसके पास सबसे ज़्यादा डिजिट्स हैं, इशारिये के बाद 3 डिजिट्स। ये सबसे ज़्यादा प्रिसाइज है, सबसे ज़्यादा प्रिसाइज है, क्योंकि ये हमें इशारिये के बाद 3 डिजिट तक आंसर दे रही है। 3 डिजिट तक आंसर आना बाकियों की निस्बत ये ज़्यादा प्रिसाइज है। ज़्यादा प्रिसाइज मतलब इसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी थोड़ी है। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी मींस इशारे के बाद ज़्यादा डिजिट आना, एब्सोल्यूट अनसर्टेन लीस्ट काउंट छोटा, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी छोटी, और इसका मतलब ये ज़्यादा प्रिसाइज मेजरमेंट है। ज़्यादा प्रिसाइज मींस ज़्यादा इशारे के बाद डिजिट्स तक आंसर आना, ये आपके पास। अब ये शर्त नहीं है कि ये जो आंसर आया है ये एक्यूरेट भी हो। बच्चों, ज़्यादा प्रिसाइज आंसर आना हरगिज़ ये निशानी नहीं है कि ये एक्यूरेट होगा। प्रिसाइज मेजरमेंट का मतलब है कि वो इशारिये में ज़्यादा, जैसे आजकल जदीद कैलकुलेटर जो हैं उनसे जो पैमाइश ली जाए वो ज़्यादा इशारिये के बाद डिजिट्स के अंदर आती है। उसका फ़ायदा ये होता है हमें नेक्स्ट से नेक्स्ट डिजिट्स का पता चल जाता है, हम राउंड ऑफ कर लेते हैं। और अगर इशारिये के बाद सिर्फ 2 डिजिट नज़र आ रहे हो, तीसरा चौथा पाँचवा नज़र ही ना आ रहा हो, तो हमें नहीं पता, शायद तीसरा नंबर चौथा नंबर पिछले पे इफेक्ट करके उसे बढ़ाने वाला हो, और उससे नतीजा क्या निकले, मैं पैमाइश गलत नोट कर बैठूँ, क्योंकि मेरा जो इंस्ट्रूमेंट था उसकी प्रिसीजन इतनी अच्छी नहीं थी, वो के बाद ज़्यादा डिजिट तक आंसर नहीं दे रहा था, उससे मैं गलती कर सकता हूँ। कोई बड़ा हाई फाई एक्सपेरिमेंट करते हुए ऐसी गलती हो सकती है। फिर इसका मतलब इन सबसे बेहतरीन जो इंस्ट्रूमेंट है वो स्क्रू गेज है। क्यों बेहतर है? उसका लीस्ट काउंट छोटा है। लीस्ट काउंट छोटा मतलब एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी छोटी है, और एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी छोटी होने का मतलब प्रिसीजन सबसे ज़्यादा है। इसका मतलब दिस मेजरमेंट इज द मोस्ट प्रिसाइज मेजरमेंट अमंग ऑल दीज, इन तीनों मेजरमेंट्स में से सबसे ज़्यादा प्रिसाइज मेजरमेंट दिस वन है, और सबसे कम प्रिसाइज मेजरमेंट दिस वन है। अब बच्चों बात करते हैं एक्यूरेट मेजरमेंट की। आपने कोई पैमाइश नोट की और आप जानना चाहते हैं मेरी नोट की गई पैमाइश आया एक्यूरेट है कि नहीं है, एक्यूरेट पैमाइश है कि नहीं है। अब वो कौन सा पैमाना है या कौन सा ऐसा स्टैंडर्ड है जिससे मैं चेक करूँगा कि मेरी मेजरमेंट एक्यूरेट है कि नहीं है। अगर बच्चों आपकी ली गई पैमाइश के अंदर फ्रैक्शनल या परसेंटेज अनसर्टेनिटी लेस आए, फ्रैक्शनल या परसेंटेज अनसर्टेनिटी पहले वो बता देता हूँ। फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी कहते हैं कि आपने जिस इंस्ट्रूमेंट को इस्तेमाल करते हुए मेजरमेंट ली थी उसका कोई ना कोई क्या था, लीस्ट काउंट था। उस लीस्ट काउंट से आपने जो पैमाइश ली उसे डिवाइड कर दीजिए। लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय जो आपने पैमाइश नोट की, दैट विल इक्वल टू फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। ये जो आंसर आएगा वो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी का आएगा। अगर इसे परसेंटेज बनाना चाहते हैं तो 100% से मल्टीप्लाई कर दें, का रिजल्ट परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ जाएगा। अब परसेंटेज अनसर्टेनिटी क्या बताती है? देखिए, परसेंटेज अनसर्टेनिटी ये बताएगी कि जो आपने आंसर नोट किया है, जो आपने मेजरमेंट नोट की है, इसमें कितने परसेंट अनसर्टेनिटी है, कितना आपका जो आंसर है वो एक्चुअल वैल्यू से आगे या पीछे है। एक्चुअल तो है नहीं है, एक्चुअल से आगे है या पीछे है, ये कौन बताएगा हमें? परसेंटेज अनसर्टेनिटी। इसका मतलब अगर आपका आंसर एक्यूरेट है तो इसका मतलब उसके अंदर किसी किस्म की फ्रैक्शनल या परसेंटेज अनसर्टेनिटी होगी, वो आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट होगा, ना दाएं ना बाएं, बिल्कुल एक्यूरेट होगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं मालूम ये करना कि मेरा आंसर एक्यूरेट क्यों नहीं आ रहा, एक्यूरेट आंसर से कितना दूर कितना पीछे है, तो आपको क्या मालूम करना होगा?
फ्रैक्शनल या परसेंटेज अनसर्टनिटी। अब फ्रैक्शनल या परसेंटेज अनसर्टनिटी का तरीका मैंने बता दिया, जिस इंस्ट्रूमेंट से आपने मेजरमेंट लिया उसका लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100%। मिसाल के तौर पे जो किताब के अंदर मेंशन एग्जांपल है उसी को देख लेते हैं। एक रीडिंग है जो आपने नोट की 25.5 सेंटीमीटर उसका आंसर आया, और किस इंस्ट्रूमेंट से की? मीटर रॉड से, आम मीटर रॉड से, जिसका लीस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर है, 1 मिलीमीटर यानी कि 0.1 सेंटीमीटर। अब मैंने जानना है कि मेरा जो आंसर है 25.5 इसमें कितनी अनसर्टेनिटी मौजूद है, कौन सी? फ्रैक्शनल या परसेंटेज। तो कैसे पता करूंगा? लीस्ट काउंट को डिवाइड कर दूंगा मेजर्ड वैल्यू के साथ जो आपने रीडिंग ली है, मल्टीप्लाई बाय 100%। आपके आंसर में 0.4% अनसर्टेनिटी है। इसका मतलब आपके जो मेजर्ड रिजल्ट है वो एक्यूरेट रिजल्ट से 0.4% ज़्यादा या 0.4% कम है। दैट इज़ नॉट एग्जैक्ट वन, वो एग्जैक्ट नहीं आया, ट्रू नहीं आया, एक्यूरेट नहीं आया, वो एक्यूरेट से या तो ज़्यादा आया प्लस में, या तो कम आया माइनस में। दैट इज़ फ्रैक्शनल या परसेंटेज अनसर्टेनिटी। और जितनी फ्रैक्शनल परसेंटेज अनसर्टेनिटी कम आएगी, फ्रैक्शनल या परसेंटेज अनसर्टेनिटी कम आएगी, उतना आंसर एक्यूरेट होगा। बात को समझिए, आपके रिजल्ट में जितने % एरर थोड़ा होगा उतना जवाब आपका दुरुस्त होगा और एक्यूरेट के करीब आता चला जाएगा। दूसरी तरफ क्या किया हमने, एक और रीडिंग ली जो कि 0.45 सेंटीमीटर थी, और किससे मेजर की? वर्नियर कैलिपर से। वर्नियर कैलिपर से जब इसकी पैमाइश ली, वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट हम जानते हैं 10 दर्जे छोटा होता है आम मीटर रॉड से, और उसकी वैल्यू है 0.01 सेंटीमीटर। जब ये परसेंटेज अनसर्टेनिटी नोट की इस इंस्ट्रूमेंट से, इस रीडिंग के साथ, तो क्या आंसर आया? 2%। भाई मैंने बजाय मीटर रॉड के वर्नियर कैलिपर्स यूज़ किया है, और परसेंटेज अनसर्टेनिटी पहले तो 0.4% आ रही थी, अब परसेंटेज अनसर्टेनिटी 2% आ रही है। अब मेरे फ़ायदा क्या हुआ बेहतर इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करने का? अच्छी प्रिसीजन वाले इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करने का फ़ायदे की बजाय नुकसान हो गया? नहीं भाई, नुकसान नहीं हुआ ये है कि आपको ये जो मेजरमेंट 0.45 सेंटीमीटर है वर्नियर कैलिपर से भी बेहतर इंस्ट्रूमेंट से लेनी चाहिए थी, क्योंकि 0.45 सेंटीमीटर और यहाँ 25.5 सेंटीमीटर था। 25.5 सेंटीमीटर एक तरफ और 0.45 सेंटीमीटर दूसरी तरफ। आप 0.45 सेंटीमीटर किससे मेजर कर रहे हैं? वर्नियर कैलिपर से। उन्हें कितने % अनसर्टेनिटी? 2%। इसका मतलब इससे जो आंसर आया 0.45, इसके अंदर प्लस में 2% वैल्यू ज़्यादा है और माइनस में कम भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है। दैट इज़ परसेंटेज अनसर्टेनिटी। और अगर मैं ये मेजरमेंट स्क्रू गेज से लेता तो आंसर में अनसर्टेनिटी 0.2% आती है। अब करके देख लीजिए, अगर यही मेजरमेंट आप 0.45 सेंटीमीटर की पैमाइश जो है वो लीस्ट काउंट कौन सा 0.001 सेंटीमीटर स्क्रू गेज से करते तो आपका जो रिज़ल्ट है वो कुछ इस तरह से होता। 100% तो 0.2%। इसका मतलब अनसर्टेनिटी और कम हो जाती, आपका जवाब ज़्यादा एक्यूरेट हो जाता, आपका आंसर, आपकी जो मेजरमेंट है वो एक्यूरेट वन हो जाती अगर आपकी अनसर्टेनिटी, कौन सी अनसर्टेनिटी? परसेंटेज या फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी जितनी मेजरमेंट के अंदर कम आएगी उतना आपका आंसर एक्यूरेट वन होगा। और बच्चों जितना एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी थोड़ी होगी उतना आंसर प्रिसाइज होगा। प्रिसीजन का और एक्यूरेट आने का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। आप कहें जी मैंने आपके सामने ही है ज़्यादा प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया था मीटर रॉड की निस्बत, लेकिन अनसर्टेनिटी ज़्यादा आई। इसका मतलब प्रिसीजन का एक्यूरेसी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अगर इस सब को मैं समराइज़ करूं तो कुछ इस तरह से करूंगा कि हाउ मच द वैल्यूज़ आर क्लोजर टू ईच अदर। आपने कोई ऑब्जर्वेशंस नोट की 5-6, वो सारी ऑब्जर्वेशन एक दूसरे के कितना क्लोजर आ रही हैं, दैट इज़ प्रिसीजन। जैसे मैं मिसाल दी, तीर कमान से तीर चलाइए, वो तीर एक दूसरे के कितना करीब लें, चाहे वो स्पॉट से दूर लगे लेकिन अपने एक दूसरे के कितना करीब, सारे पांचों के पांचों तीर बिल्कुल करीब के लग गए, स्पॉट से काफ़ी दूर थे लेकिन एक दूसरे के बहुत करीब लगे, दैट इज प्रिसीजन। लेकिन अगर हाउ मच द वैल्यूज आर क्लोज टू एक्चुअल वैल्यू, मैंने आपसे कहा आंसर आना चाहिए 2.43, आपके आंसर इसके कितना करीब आएंगे, जितना कोई आंसर इसके मैक्सिमम करीब होगा उसकी एक्यूरेसी उतनी ज़्यादा होगी। जैसे तीर कमान से तीर जो चलाया वो स्पॉट के जितना करीब लगेगा उतनी एक्यूरेसी बेहतरीन होगी। इसी तरह से प्रिसाइज मेजरमेंट क्या है? विच हैज़ लेस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी।
लेस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को मैंने बता दिया। किसी भी इंस्ट्रूमेंट का जो लीस्ट काउंट होता है दैट इज़ इट्स एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, और लीस्ट काउंट मैंने बता के फिर CN और एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी किस तरह एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। जितनी थोड़ी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी उतनी ज़्यादा प्रेसिजन, मतलब जितना छोटा लीस्ट काउंट उतनी ज़्यादा प्रेसिजन। इन तीनों रीडिंग में सबसे थोड़ा लीस्ट काउंट ये है, सबसे थोड़ी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इसकी है, और ये सबसे ज़्यादा प्रिसाइज रीडिंग है। इशारिये में ज़्यादा डिजिट्स तक आना ज़्यादा प्रेसिजन कहलाता है। और अगर आप जानना चाहते हैं मेरा आंसर कितना एक्यूरेट है, मुझे नहीं पता एग्जैक्ट क्या है, लेकिन फिर भी मैंने जानना है कि मेरा आंसर एक्यूरेट है कि नहीं है, तो कैसे जानूंगा? अगर मुझे ये पता चल जाए मेरे आंसर में अनसर्टेनिटी कितनी है और कौन सी अनसर्टेनिटी, फ्रैक्शनल या परसेंटेज, मैं उस अनसर्टेनिटी को आंसर में से क्या करूंगा, प्लस या माइनस करके आपको पता चल जाएगा मेरा आंसर कितना एक्यूरेट है। जितनी परसेंटेज या फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी थोड़ी आएगी उतना आंसर ज़्यादा एक्यूरेट होगा। फ़र्ज़ कीजिए ये रीडिंग थी, इसमें चेक किया तो 0.4, मैंने अपनी तरफ से बेहतर इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया, छोटे लीस्ट काउंट वाला इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया, ज़्यादा प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया, थोड़े एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी वाला इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया, लेकिन फिर भी आपके रिजल्ट देखिए 2% अनसर्टेनिटी आई परसेंटेज। इसका मतलब प्रेसिजन का और एक्यूरेसी का कोई आपस में इस तरह से ताल्लुक़ नहीं है कि एक्यूरेसी ज़्यादा कब होगी जब प्रेसिजन ज़्यादा होगी, ऐसा नहीं है। प्रेसिजन ज़्यादा होने से एक्यूरेसी ज़्यादा नहीं होती। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा, जिसमें हमने डिटेल से प्रेसिजन और एक्यूरेसी का टॉपिक डिस्कस किया। ये लैदा से डेफिनेशन आती हैं प्रेसिजन एक्यूरेसी की, प्रिसाइज मेजरमेंट और एक्यूरेट मेजरमेंट्स की ये लैदा डेफिनेशन आती हैं। प्रेसिजन की डेफिनेशन आए तो अब ये करेंगे, एग्जाम्पल ये देंगे, एक्यूरेसी की डेफिनेशन आए ये करेंगे और ये एग्जाम्पल देंगे। प्रिसाइज मेजरमेंट की अगर आए तो ये डेफिनेशन है और इनमें से आप एग्जाम्पल के तौर पे आप बता सकते हैं ये इनका रिलेशन है। और एक्यूरेट मेजरमेंट का आए तो ये आप डेफिनेशन देंगे और ये एग्जाम्पल से इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, इंशाल्लाह कल हाजिर होंगे नए लेक्चर के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।